नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे भारत में कौमी गीत वंदे मातरम पर एक नई सियासी कशमकश शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनके नरेंद्र मोदी, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए इस गीत के अहम बंद निकाल दिए, जिससे मुल्क में तकसीम के बीज बोए जाते हैं। मोदी ने कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि आज़ादी की जदोजहद, कौमियत और एक मजबूत आज़म की अलामत है और इस पर तब्दीली ने तारीखी लिहाज से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अपोजिशन और मजहबी रहनुमाओं ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि इसे जो बीजेपी के मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम और हिंदुत्वा कौम परस्ती को फ़रोग देने के लिए एक नई कोशिश करार दिया गया। इसी पर करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला मीर गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मीर गुल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि मोदी सोते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या नया मनसूबा बनाऊँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या फिर अपने ही मुल्क में जो अक़लियतें मौजूद हैं, मुसलमान हैं, उनके ख़िलाफ़ अब मैं क्या नया काम कर सकता हूँ। तो ये देखें कि इतने सालों के बाद उनको याद आ गया क्योंकि उनका कौमी गीत जो है वंदे मातरम, उसमें कुछ बंद निकाल दिए गए हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मानने पर। तो क्या समझते हैं, दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। दिमागी तवाज़ुन तो बिल्कुल सही है उसका, और उसको अच्छी तरीके से पता है कि ये मामलात किस तरफ लेके जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे उसका मकसद जो है वो नफ़रतें बाँटना और भारत को सिर्फ़ हिंदुत्व की सोच के ऊपर जो है वो फ़ोकस करना है। वहाँ किसी भी अक़लियत का रहना जो है वो मुश्किल हो गया, और हद ये है कि खुद जो उनकी भारत के अंदर जो हिंदू आबादी है, उसके अंदर भी जो कमज़ोर हिंदू हैं, उनका रहना मुश्किल हो गया है। बुनियादी तौर पे जो है इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि आइन साज़ थे भारत के, उन्होंने भी वंदे मातरम को जो है वो ये गीत को मुस्तरद कर दिया था। ये कौमी तराना नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे जीवे जीवे पाकिस्तान जो है वो हमारा एक तराना तो ज़रूर है, जी। लेकिन हमारा जो कौमी तराना है वो नहीं है। सही। कौमी तराना तो हमारा पाकसर ज़मीन शाद बात है। इसलिए जो जिस तरीके से ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, उसने एक जो है वो नॉवल लिखा था, और उस नॉवल के अंदर जो है ये चीज़ बुनियादी तौर पे उससे ली गई है, और जो नॉवल है उसके अंदर से ये अख़ज़ किया गया। अब ये नॉवल जो है उसके अंदर सिर्फ़ इसके 2 बंद जो हैं वो शामिल किए गए, बाकी तमाम के तमाम जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए, क्योंकि ये जो मुसलमानों के खिलाफ बगावत हुई थी, उसके अंदर जो सन्यासियों की बगावत हुई थी, ये उस हवाले से जो है इसको सामने लाया गया। सही। लेकिन जो उनका रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत एक आपको पता है बड़े दुनिया के अंदर उनका नाम है, उन्होंने भारत का जो बुनियादी तौर पे कौमी तराना है, जो जन गण मन जिसको कहते जी, जी, हैं, जी, जी। वो उसका जो है वो उसके खालिक हैं। और वो कौमी तराना जो है अब 150वीं सालगिरह है इसकी। 150वीं सालगिरह के ऊपर जो है वो ये बोला जा रहा है कि जी ये तो बुनियादी गलत था, और असल में हिंद की तक़सीम का जो वजह थी वो भी यही बना, क्योंकि 1937 के अंदर जो मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने जो है ये फैसला किया क्या कि वंदे मातरम के अंदर जो मखसूस मवाद है जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो अक़लियतों के खिलाफ है, जो ये उकसाता है कि दुर्गा माता जो उनके यहाँ समझी जाती है एक देवता, उसको हवाले से तशबीह दी जाती है। उसके अंदर जो कहा जाता है कि जी उनके जो भारत माता है उसको सजदा जायज़ है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको जेयूआई हिंद जो है वो वहाँ मदनी साहब जो उसके लीडर हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक ये फैसला मौजूद है कि आप जो है भारत के अंदर किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप उनको ये जो तराना है उसको पढ़ने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकते। और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये शिर्क से उसको तशबीह दी है, क्योंकि हम भारत के अंदर, उन्होंने कहा मदनी साहब ने, कि हम भारत में रहते हैं और हम भारत को प्यार करते हैं, लेकिन हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम जो है वो शिर्क के मुर्तकिब हों। बिल्कुल। इसलिए उनका कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसको 1938 के अंदर जो है पहले ही मुस्तरद कर चुके थे, और उन्होंने ये कहा था कराची के अंदर जब सिंध मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के बुनियादी अकायद से जो है वो मुशाबियत नहीं रखता, और ये उनकी नफ़ी करता है, उनकी आज़ादी को, उनकी मज़हबी आज़ादी को नुकसान पहुँचाता है। इस वजह से ये कायदा जो था।
दूसरी जानिब जो है वो असदुद्दीन अवैसी हैं, जो कि बड़े एक मुसलमान वहाँ लीडर हैं। उन्होंने भी जो है वो इसी तरीके से इसको एतराज़ किया। प्रियंका जो गांधी हैं, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, महँगाई है, पेपर लीक के इश्यू हैं, ख़वातीन के राइट्स के ऊपर बातचीत है। प्रियंका गांधी जो है वो इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। इसी तरीके से जो उनके इस टाइम पे कांग्रेस में जो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा के अंदर, उन्होंने जो गौरव गगोई, उन्होंने भी जो है वो इसको मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि जी ये बुनियादी अकायद के खिलाफ है। अब ये सारा का सारा जो मामला चल रहे हैं, इससे तो एक ही बात वाज़ेह हो रही है कि भारत सरकार चाहती है कि किसी सूरत जो है वो एक के बाद एक नफाक जो है वो पैदा किया जाए। और प्रियंका गांधी का ये भी कहना था कि जो अंदरूनी मसाइल पर सर तवज्जो उठाने के लिए नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के पेश ठीक। किया जा रहा है। अ, अब इस सारे के अंदर अब्दुल्ला जो मित्तल है साहब, पहले जो है वो ऑपोजिशन ने यही लोकसभा में सवाल बात उठाया, हुई, यही फिर सवाल मेरा है कि उनका कहना है कि ये मोदी जो हैं वो जितने भी हकीकी मसाइल हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए मजहबी और जज्बाती मौज़ूआत को उठाते हैं जानबूझकर, कि जो हिंदुत्व का नारा है ना वो आगे बढ़े और जो मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं, जो अक़लियतें मौजूद हैं, उनको तकलीफ पहुँचे। जी, बिल्कुल, ये ऐसा ही है। देखिए ना, ये जो न नॉवल उसका था आनंद मिठ, उसके अंदर जो उस आनंद मिठ के अंदर ये तमाम का तमाम जो है बगावत के ऊपर था। जैसे मैंने आपको कहा नफ़रतों की बुनियाद पे था और अगर इसके सारे अल्फ़ाज़ जो है वो शामिल किए जाएँ। अब मोदी कहता है कि ये तमाम जो है वो शामिल किए जाएँ और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हिंद की तक़सीम जो है वो हो गई थी। हालाँकि वो गलत कहता है, अगर ये शामिल किया गया फिर जो हिंदुस्तान की तक़सीम है वो बल्कि तक़सीम दर तक़सीम दर तक़सीम, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ये करना चाहता है तो करके देख ले, पहले भी उसके फैसले जो हैं उसके मुँह पे ही पड़े हैं। हुँ। लेकिन इन सब के बावजूद ये एक मेरे ख़्याल में बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। अभी आप अगर रिपोर्ट पढ़ें जो 2024 की रिपोर्ट आई है या यूनाइटेड नेशन जी। की, उसमें ये कहा गया है कि मज़हबी आज़ादी को सल्ब करने के लिए सबसे जो बड़ा मुल्क है वो भारत है, जहाँ सबसे ज़्यादा मज़हबी आज़ादी के ऊपर पाबंदी है, जहाँ लोगों के लिए तकलीफ़ पर तकलीफ़ जो है वो दी जाती है। गाय की कुर्बानी के ऊपर तकलीफ़ दी जी। जाती है, हालाँकि सबसे बड़ा जो है गोश्त का एक्सपोर्टर जो है वो भारत खुद मौजूद है, लेकिन अपने मुल्क में जो है वो मज़हबी एतवार को जो बिल्कुल, है हमने देख वो लिया कि शामिल हाल बड़ी-बड़ी नहीं बातें करना की जाती चाहता। हैं भारत की जानिब से और ये बाद में सामने आ जाता है किस तरह से वहाँ पर सलूक किया जा रहा है अक़लियतों के साथ। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला अहमद गुल साहब और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।